Hello, good morning, students. Today I will start a new topic. Name is uh, consequences of inbreeding depression in crops. Okay. Uh, in this topic, we will discuss about the definition of inbreeding depression, uh, and after that, what is the effect of inbreeding depression in different crops, and finally, I will discuss about the variety type of the inbreeding depression in and crop plants. Okay, let us start with the definition of inbreeding depression. Inbreeding depression means it is a mating between individual. Okay, it is a mating. Okay, it is a crossing or mating between the individual means that are the plants. Okay, related by descent means they are sharing the same genetic component or same genetic material, or having the same common ancestry means their ancestor is same. Okay, uh, the highest inbreeding difference obtained in the selfing then compared to submating or cross. तो दिस इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं. इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होता है, इनब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फिंग. ओके, अब सेल्फिंग यानी कि उसी का पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे मतलब कि गिरा दिया, आर्टिफिशियली या नेचुरली जैसे भी गिर रहा है, तो वो सेल्फिंग होती है. ओके, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आपकी राइस और वीट हो गई. ओके, तो और एक क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज हो गया जैसे मेज हो गया या टोबैक हो गया. ओके, तो ये वाली स्पीसीज है, पिजन भी हो गया. तो अब इन इन स्पीसीज के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में यदि सेल्फिंग इनमें होता है तो सेल्फिंग होने की वजह से क्या होता है, उनका जो हेट्रोजाइगोसिटी है परसेंटेज, ओके, उनके अंदर जो लीथल जीन है, ओके, वो बढ़ जाते हैं. वो बढ़ने के कारण क्या होता है, इन प्लांट्स के अंदर उनके अंदर डिप्रेशन यानी कि उनका जो यील्ड है, उनका जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, वो सारे के सारे मतलब क्या होता है, घट जाएंगे. यील्ड घट जाएगी. ओके, प्लांट हाइट घट जाएगी, डिजीज आ जाएगी. तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है. इनब्रीडिंग मीन्स सेल्फिंग. डिप्रेशन यानी कि उसमें उन जो क्वालिटी या क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, प्लांट हाइट हो गई, यील्ड हो गई, और ये प्रोटीन कंटेंट हो गया, डिजीज सब्सिट्यूटली, ये सारी चीज़ें उसमें आने लगती है. तो ये होता है. और सबसे ज़्यादा इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन है वो सेल्फिंग से होता है कंपेयर टू क्रॉसिंग. क्रॉसिंग तो होगा ही नहीं, सिममेटिंग से भी कम होगा. ओके, और जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि पुराने टाइम से ही चल रहा है कि जो हमारे बीच में जो शादियां होती है तो वो जो जो होती है हमेशा दूर के रिश्तेदारों में करवाते हैं, सेम फैमिली में नहीं करवाते हैं. दूसरी फैमिली होनी चाहिए, मतलब क्लोजली रिलेटेड नहीं होना चाहिए. ऐसे नहीं मामा चाचा चाचा के लड़कों से या लड़कों से शादी हो गई तो इसको दूर रख उस चीज़ से मतलब कि अवॉइड किया जाता है. नहीं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, ह्यूमन के अंदर वो भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा. और सबसे पहले जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो देखा था, मतलब कि जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, वो डार्विन ने देखा था 1876 के अंदर. उसकी बुक पब्लिश हुई थी जिस बुक का नाम था क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन वेजिटेबल किंगडम. तो इसमें इसने क्या बताया था कि यदि आप जब भी किसी प्लांट के अंदर क्रॉसिंग करते हैं तो उसमें क्या यील्ड बढ़ जाती है, उसका मतलब कि उसके क्वालिटी पैरामीटर्स बढ़ गए. ओके, लेकिन जब आप सेल्फिंग करवाते हैं तो क्या होंगे, उनका यील्ड घट गया, डिजीज ससेप्टिबिलिटी आ गई. तो इसने ये वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर ये डार्विन ने इस चीज़ को देखा. ठीक है, सेल्फिंग कराए घट जाएगा यील्ड, क्रॉसिंग करवाए बढ़ जाएगा, और क्रॉसिंग कराने पे बढ़ने पे उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस बोलते हैं, और घटने को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जैसे ये मेज का प्लांट है, इस मेज के प्लांट में हमने कॉन्टिन्यूसली 7 जनरेशन तक हमने सेल्फिंग करवाया. तो अब इसका देखिए प्लांट हाइट कंटिन्यूसली घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है. ठीक है, ये और लास्ट के अंदर होगा क्या, कुछ जीन एज इट इज़ फिक्स हो जाएंगे, और लास्ट के अंदर जो फाइनली जो पॉपुलेशन मिलेगी ना वो एकदम यूनिफॉर्म होगी. तो एक ये जो इनब्रीडिंग का फ़ायदा भी ये है कि मतलब कि यदि आपको यूनिफॉर्म पॉपुलेशन चाहिए, है ना, होमोजाइगस होमोजेनस टाइप की पॉपुलेशन चाहिए, तो आपको इनब्रीडिंग कराना चाहिए.
और वैसे भी जब हाइब्रिड डेवलपमेंट करते हैं तो हमको क्या चाहिए, पेरेंट बिल्कुल प्योर होने चाहिए। तो पेरेंट प्योर कैसे मिलेंगे, वो तो आपको इनब्रीडिंग या सेल्फिंग से मिलेगा, इसलिए आपको सेल्फिंग कराना चाहिए। सेल्फिंग कराओगे तो आपको यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होमोजेनियस पॉपुलेशन मिलेगी, और उसको एज ए पेरेंट काम में लो, और पेरेंट को या तो उसमें सेलेक्शन कर लो या हाइब्रिडाइजेशन कर लो फॉर द वेराइटल डेवलपमेंट। ओके, अब ये देखते हैं क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। क्यों, पहले ये बात है कि लीथल सब लीथल जीन यानी कि ऐसे जीन पॉपुलेशन में ओरिजिनेट हो जाएंगे जो जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा खराब होता है, मतलब क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी यानी कि जो प्लांट की जो लीव्स है वो एल्बिनो कलर की हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है वो कम हो गया है। क्लोरोफिल कम हो गया तो प्लांट की जो लीव्स है वो सफ़ेद पड़ने लग जाएगी, रूट नहीं डेवलप होगी अच्छे से, और जो सीडलिंग जो बन रही है वो माल फॉर्म्ड होगी यानी कि नीचे गिर जाएगी, या अच्छे से उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ है, उसका विगर अच्छा नहीं होगा, मतलब कि कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा डॉर्फ होंगे। ओके, डिजीज सब्सेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेरिलिटी उनके अंदर आ जाएगी, और उस पॉपुलेशन में सेग्रीगेशन होने लग जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइन्स प्रोड्यूस होने लग जाएगी, यील्ड कम होने लग जाएगी। ठीक है, और और दूसरे जो अदर क्वालिटी पैरामीटर्स है, प्रोटीन, ऑयल कंटेंट, वो वो भी घट जाएंगे, और जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, है ना, सेपोनिन जैसे इसमें हो गया, आपके पोटैटो में हो गया, इरोसिको इयोसोनिक एसिड हो गया वो मस्टर्ड के अंदर, तो ये जो कंटेंट है वो कंटेंट वो बढ़ जाएंगे। मतलब होता क्या है इनब्रीडिंग के अंदर, क्या होता है एक्चुअल में, प्लांट्स के अंदर जो जीन्स है फेवरेबल जीन, वो जो फेवरेबल जीन्स हैं वो दूसरे जो अनफेवरेबल जीन या लीथल जीन या अनवांटेड जीन या बैड जीन उन सभी को दबा के रखते हैं। लेकिन जैसे आप इनब्रीडिंग करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, तो वो जीन एक्सपोज हो जाते हैं पॉपुलेशन में, और जैसे एक्सपोज होंगे वो अपना कैरेक्टर दिखाएंगे, ऑब्वियसली बात है। अब जो उनका जो कैरेक्टर है वो बैड जीन है, तो या उनका जो लिथिलिटी इफेक्ट है वो अपना पॉपुलेशन के अंदर आएगा, और पॉपुलेशन के अंदर जो लिथिलिटी इफेक्ट में वो क्लोरोफिल को नहीं बनने दे रहे हैं, हाँ, उसका यील्ड घटा दे रहे हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और स्टेरिलिटी ला दे रहे हैं यानी कि सीड सेटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ये वाली चीज़ें घटनाएं घटने लगती है पॉपुलेशन के अंदर। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, तो ये आप बिल्कुल कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो किसी में हाई होता है, किसी में मीडियम होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कम होता है, और किसी में होता ही नहीं है। तो कैसे है, तो किसी किसी जनरेशन, किसी किसी प्लांट्स के अंदर, जैसे ल्यूसन यानी कि जो अल्फाल्फा रिजिका जिसको बोलते हैं, कैरेट जो गाजर है, उनके अंदर देखा गया कि जो 3 से 4 जनरेशन तक कंटिन्यूस यदि हम सेल्फिंग कराएं उनके पेरेंट के अंदर, तो वो क्या बुरी तरीके से उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मतलब कि बुरी तरीके से उनका यील्ड, क्वालिटी पैरामीटर, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर वो बढ़ जाएंगे, यील्ड घट जाएगी। ओके, तो ये वाला चीज़ें देखा गया है इनमें। ठीक है, और जो मॉडरेट यानी कि मीडियम टाइप की लगती है कि यील्ड घटती भी है, और थोड़ी बहुत मेंटेन रही है, ये यानी कि मेज और जवार बाजरा ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो इनके अंदर डिप्रेशन हुआ इनब्रीडिंग, मतलब यील्ड घटी है, और जो लिथल जीन है वो अपीयर हो गए पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाए, क्योंकि होता क्या है इनके अंदर मतलब जवार बाजरा के अंदर, कि इनके अंदर जो हेट्रोजाइगस मतलब कि बैलेंस रहता है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसे जीन है जो डोमिनेंट होते हैं रिसेसिव लिथल जीन के ऊपर, तो वो एक्सपोज नहीं हो पाते हैं। ओके, तो वो पूरी तरह से एक्सपोज नहीं होता, तो कुछ वाले एक्सपोज हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। जो हेट्रोजाइगस जो लिंकेज है या जो पॉपुलेशन के अंदर, वो किसी में ब्रेक हो जाती है, किसी में ब्रेक नहीं होती है ना। तो वो ब्रेक हो जाती है तो वो डिप्रेशन लाती है, जब ब्रेक नहीं होती है तो वो यील्ड मेंटेन रहती है। फिर लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि बहुत कम, मतलब बहुत कम इसमें डिप्रेशन आता है पॉपुलेशन के अंदर, या कोकोपीट्स और सनफ्लावर के अंदर सेल्फिंग कराओगे लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉपुलेशन के अंदर, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बैलेंस दोनों ही रहता है। ओके, जैसे हेट्रोजाइगस जीन का ब्रेकेज टूटा, हेट्रोजाइगस जीन आपस में उनका लिंकेज टूटा, वो होमोजाइगस में आ जाते हैं। ओके,
मतलब होमोजाइगस आ गया और वो पॉपुलेशन में एलिमिनेट हो जाता है अपने आप ही, तो वो लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता है। और नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि जहाँ पे सेल्फिंग करा दो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना, कितना भी कुछ भी कराओ। यानी जो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज राइस है जैसे वीट है, अब उनमें सेल्फिंग करा दो, कितना ही सेल्फिंग करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? ऑलरेडी उनके अंदर जो जीन है ना, जो खराब जीन है, बेड लीथल जीन है, ऑलरेडी पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो चुके, वहाँ पे वो जीन है ही नहीं। क्योंकि ऑलरेडी थ्रू आउट द इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या हुआ कि वो जो सेल्फिंग हो के जो खराब जीन थे, बेड जीन, लीथल जीन जो थे, वो पॉपुलेशन से हट गए, अलग हो गए। जब पहले हट गए तो अभी तुम सेल्फिंग करा के क्या कर लोगे? तो वो डिप्रेशन होगा ही नहीं। तो तो ये वाली चीज़ है नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण। और हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है, नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है, तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि लिथियल जीन और जो बैड जीन है वो एक्सपोज होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ओके, लेकिन नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो पॉपुलेशन के जो लीथल पॉपुलेशन जो लीथल और खराब जीन है, बेड जीन है, वो एलिमिनेट हो चुके हैं ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और ड्यूरिंग दी सेल्फिंग हो रहा था पहले, उसके अंदर कुछ सालों पहले जो लैंड रेसेस या वाइल्ड वेराइटीज़ थी जिससे कल्टिवेटेड बनी, तो अब वाइल्ड वेराइटी से कल्टिवेटेड बनी, तो उस बनने के प्रोसेस के दौरान वो जीन जो लिथल जीन थे होमोजाइगोस स्टेट के अंदर आके वो हट गए। उन प्लांट को हमने सेलेक्ट ही नहीं किया जिनके अंदर लिथल जीन थे। तो सीधी सी बात, ये आंसर आपको लिखना है। लिथल जीन होमोजाइगस स्टेट से एलिमिनेट हो गए, होमोजाइगस स्टेट में आकर एलिमिनेट हो गए। हाई इम्यूनिटी डिप्रेशन, हाई इम्यूनिटी यानी कि लिथल जीन होमोजाइगस स्टेट में आकर पॉपुलेशन के अंदर ही रहे। तो ये वाली बात है। फिर भी बच्चों को समझ भी नहीं आता है तो गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।